Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। ये इक्विलिब्रियम आपने लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ा होगा। बेसिकली ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जो हम रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंट चीजें डिस्कस करेंगे। डिफरेंट चीजें वो क्या है, यहाँ पे हम लोग टाइप ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। बेसिकली जैसा कि हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, इक्विलिब्रियम क्या है भाई, जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो एक्ट कर रहा होता है तो हम कहते हैं वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। डिफिनीशन वही है, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। अब यहाँ थोड़ा डिटेल में हम जाएंगे, और वो डिटेल क्या है, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, जो कि हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में नहीं पढ़ा था। वो थ्री टाइप्स कौन कौन से हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यहाँ इन तीनों के डेफिनेशन दिए गए हैं बेटा, और यहाँ एग्जांपल्स हैं इन तीनों टाइप के इक्विलिब्रियम के, जिनको हम डिस्कस करेंगे। फिर इन्हीं पे बेस्ड आज हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। तो पहले देखते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इट इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो इन दिस केस एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इज मिनिमम। यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में चूंकि इक्विलिब्रियम है इसलिए नेट फोर्स जीरो होगा, लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस केस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज मिनिमम। इस केस में बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। यहाँ पे हमने तीन केस स्टेबल इक्विलिब्रियम का डिस्कस किए हैं। अब एक एक केस हम डिस्कस करते हैं बेटा, ये तीन केस को। पहला एग्जांपल हमने डिस्कस किया, एक हॉलो हेमिस्फीयर है और उसके अंदर एक बॉल लोएस्ट पॉइंट पे पड़ा हुआ है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम में है? पहले तो देखिए इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, mg नीचे, नेट फोर्स नीचे, जीरो लग रहा है, यानी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों करें? स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो करें कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इज मिनिमम। यहाँ पे इस बॉल को आप देखें तो इस पोजीशन पे इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। अगर इस बॉडी को हम यहाँ पे लेते हैं, इस पोजीशन पे लेते हैं, तो बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गया। इधर लेफ्ट साइड में यहां लेते हैं, यहां पे भी बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गया। यानी जिस पोजीशन पे है वहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। उस पोजीशन से हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ऐसे ही एक सिंपल पेंडुलम का केस ले, लाइट थ्रेड से एक बॉल बंधा हुआ है। इस केस में ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि mg फोर्स नीचे और टेंशन ऊपर लग रहा है, नेट फोर्स जीरो है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों करें? इसको इसके पोजीशन से लेफ्ट या राइट किसी भी डायरेक्शन में अगर हम मूव कराएं तो हम ये देखेंगे कि इस बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। क्या है भाई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है।
यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यानी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ऐसे इस केस में देखिए बेटा, तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में है क्योंकि mg फोर्स नीचे लग रहा और स्प्रिंग kx ऊपर लगा रहा है, नेट फोर्स 0 है, यानी इक्विलिब्रियम में है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है? इसको हम ऊपर मूव कराएं या नीचे मूव कराएं, दोनों केस में इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। याद रहे यहाँ केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था इस दोनों केस में बेटा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी है। इस पोजीशन से आप ऊपर ले जाएंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा, ऊपर ले जा रहे हैं तो, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा लेकिन ओवरऑल इंक्रीज होगा। ऐसे नीचे ले आएंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा लेकिन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। यहाँ पे ये अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लेवल पे है, यानी ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब इसको एक और तरीके से समझते बेटा, जब भी कोई बॉडी अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, वहां से हम इसको अगर डिस्टर्ब कर दें, यानी अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी भी डायरेक्शन में मूव करा के, हल्का सा मूव करा के छोड़ दे, तो ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है, यानी ऑसिलेशन प्रोड्यूस होता है बॉडी में। इससे रिलेटेड एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 11th में, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसका एब्रिविएशन SHM है। पूरा एक चैप्टर इसी पे पढ़ेंगे। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर बॉडी को डिस्टर्ब कर दे बेटा, तो वो क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट, और इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम मीन पोजीशन कहते हैं ऑसिलेशन में या सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अब आते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इट इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम इन विच नेट फोर्स ऑन बॉडी इज 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इज मैक्सिमम। यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 था क्योंकि एक टाइप का इक्विलिब्रियम है, यहाँ भी नेट फोर्स 0 है बेटा क्योंकि ये एक टाइप का इक्विलिब्रियम है, लेकिन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम था स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा भाई? मैक्सिमम होगा। दो एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं, ये दोनों एग्जाम्पल है। एक हेमिस्फीयर के टॉप पे एक बॉल को रखा गया है हाईएस्ट पॉइंट पे, mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, नेट फोर्स 0, यानी ये इक्विलिब्रियम में है। अब इसको इक्विलिब्रियम के पोजीशन से किसी भी डायरेक्शन में हल्का सा डिस्टर्ब कर दे तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस नहीं लौटेगा, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाएगा, क्योंकि किसी भी सिस्टम का टेंडेंसी होता है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करना। यहाँ पे भी हमने क्या किया, अगर लेफ्ट या राइट में छोड़ोगे तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लेवल पे आएगा, यहाँ भी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लेवल पे आएगा, यहाँ भी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लेवल पे आएगा। इसीलिए हम इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे आके रुकेगा। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है। आप लेफ्ट या राइट किसी भी डायरेक्शन में ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है और डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी के डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो K प्लस U मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा। तो जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी घटेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, यानी इसको यहां से डिस्टर्ब कर देंगे तो ये एक्सेलरेट हो जाएगा। इसलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम तो है लेकिन अनस्टेबल है, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करेंगे तो मूव कर जाएगा सिस्टम। ऐसे ही एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे एक रॉड वर्टिकली हमने खड़ा कर दिया, बैलेंस कर दिया। ये अपने स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है।
रीजन क्या है? देखो, इक्विलिब्रियम क्यों है? क्योंकि mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। अब अनस्टेबल क्यों है बेटा? तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। कहाँ पे भाई? सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। सेंटर ऑफ मास को cm से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा सेंटर ऑफ मास के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है। अगर इसका हाइट L मान ले तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा mgL/2। अब अगर इसको किसी भी डायरेक्शन में हल्का सा डिस्प्लेस कर दे तो ये गिरना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इस डायरेक्शन में हम दिखा, ऐसे गिरते हुए इस तरीके से आ जाएगा और फाइनली ये ऐसे हो जाएगा। तो हो क्या रहा है? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में इसको हम ले जाएंगे बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, कोई भी सिस्टम अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लेवल पे रहना चाहता है तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव कर जाएगा। अब चूंकि फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है बेटा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यानी वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? जीरो होगा। तो इसका एनर्जी कंजर्व होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट होगा। जैसे जैसे ये इधर मूव करेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, यानी बॉडी एक्सेलरेट कर जाएगा अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं लौटेगा, बल्कि उससे दूर चला जाएगा। इसलिए हम इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। अब आ गया भाई तीसरा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है बेटा? ये भी एक टाइप का इक्विलिब्रियम है, इसलिए नेट फोर्स क्या होगा? बॉडी पे जीरो होगा, लेकिन इसका पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा इधर उधर मूव कराने पे न तो इंक्रीज करता है न तो डिक्रीज करता है, बल्कि कांस्टेंट रहता है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे कोई बॉल रखा हुआ है, तो mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, नेट फोर्स जीरो है, यानी इक्विलिब्रियम में है। अब ये इक्विलिब्रियम किस टाइप का? इसको टेस्ट करने के लिए हम बॉल को यहाँ ले आके छोड़ दें, ये यहीं पे रुक जाएगा। यहाँ ले आके रख दें, यहीं पे रुक जाएगा। यहाँ ले आके रख दें, ये यहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि इन जगहों पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सेम है, यानी ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो ये हो गया हमारे टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इस पे कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। 11th लेवल पे केवल डिफिनीशन पूछा जाता बेटा, कहीं कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पे नहीं आते हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका यूज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी करेंगे। तो कंपटीशन में किस टाइप के न्यूमेरिकल बनते बेटा, इसको हम डिस्कस करते हैं। इसको पहले हम इरेज कर दें और फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। वीडियो को आप 10 सेकंड के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसको इरेज करने में थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, तो आप 10 सेकंड वीडियो आगे बढ़ा लें। अब हम लोग आते हैं इसके टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे। तो इस पे दो टाइप के प्रॉब्लम बनते बेटा। एक तो ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, और ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है? पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टाइप ऑफ
equilibrium, type of equilibrium, and position of equilibrium, for a body whose potential energy displacement graph is as below. तो पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एक बॉडी का दे रहे बेटा, आपको बताना है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है और टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। ग्राफ यहां पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी जूल में, और एक्स एक्सिस पे पोजीशन ऑफ पार्टिकल यानी डिफरेंट पोजीशन के लिए उसका एक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। और ग्राफ इस टाइप का है। सो दिस इज 100 जूल, ये -20 जूल, यहां 2, यहां पे 4, यहां पे 6, यानी 2 मीटर पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0, 4 मीटर पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा -20 जूल, 6 मीटर पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 जूल, और 0 मीटर पर जब बॉडी ओरिजिन पे है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है 100 जूल। हमको ये बताना ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है। बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है और टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इक्विलिब्रियम 4 मीटर है, यानी x इक्वल टू 4 मीटर पे बॉडी क्या होगा इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि यहां पे इसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। और ये किस टाइप का पोटेंशियल एनर्जी बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। पूछ रहा है कि किस टाइप का इक्विलिब्रियम है और कहां पे वो इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम कहां पे होगा जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। तो x इक्वल टू 4 मीटर पे देखो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या मिनिमम है, उसके लेफ्ट या राइट में जा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और कहां पे वो इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम x इक्वल टू 4 मीटर पे। क्वेश्चन नंबर 2, यही पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ फिर से हम ड्रॉ कर रहे हैं। और ये ग्राफ इस तरीके से बेटा वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी जूल में है और यहां पे पार्टिकल का पोजीशन, ये यहां पे दिया हुआ है 100 जूल या 10 जूल ले लेते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। कोऑर्डिनेट्स ये लिख दे रहे हैं, दिस कोऑर्डिनेट इज 1 मीटर, दिस कोऑर्डिनेट इज -3 मीटर and this coordinate is 5 meter.
अब हमको ये बताना है कि कहाँ पे बॉडी इक्विलिब्रियम में और किस टाइप का इक्विलिब्रियम है। तो x इक्वल टू 1 मीटर पे देखें तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यानी x इक्वल टू 1 मीटर पे बॉडी का जो इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। x इक्वल टू 1 मीटर कोऑर्डिनेट हो गया इक्विलिब्रियम का, और ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है बेटा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड पोजीशन and type of equilibrium of a body, force, displacement graph, of a body whose force displacement graph is as below। तो पहला क्वेश्चन ले लेते बेटा। ये इस तरीके से, यहाँ पे फोर्स न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट मीटर में है। -10, ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, ये 10 न्यूटन। अब हमको बताना है कि बॉडी कहां पे इक्विलिब्रियम में है और किस टाइप का इक्विलिब्रियम है। तो x इक्वल टू 2 मीटर अगर हम देखें, F इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 2 मीटर। x इक्वल टू 2 मीटर पे फोर्स क्या लग रहा है? अभी 0 लग रहा है, यानी यहां पे बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। अब किस टाइप का इक्विलिब्रियम है ये हमको फाइंड आउट करना है, इसका टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बॉडी जब यहां पे है बेटा, देखो ये मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को समझना ये बड़ा आसान बेटा। अगर इसका हम इक्वेशन लिखे तो F इक्वल टू होगा क्या? इसका अगर हम स्लोप देखें ग्राफ का, तो ये यहाँ 2 से 4 जा रहा है, 2 मीटर, और ये 10 न्यूटन यानी 5x - 10, ये इसका इक्वेशन होगा। 5x - 10, भाई y इक्वल टू mx प्लस c होता, तो F इज इक्वल टू, इसका इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें तो F इक्वल टू mx प्लस c। अब y इंटरसेप्ट क्या है? -10, और स्लोप कितना भाई? तो 5 है स्लोप। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को हम समझा रहे बेटा, मेडिकल के स्टूडेंट्स को दूसरे तरीके से हम बताएंगे, वो ज्यादा सिंपल है। तो ये होगा। अब फोर्स कहां पे 0 होगा? तो x इक्वल टू 2 पुट कर दे तो फोर्स 0 हो जा रहा है, यानी यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है।
अब x से अगर राइट साइड में जा रहे हैं, x से राइट साइड में जा रहे हैं, यानी x प्लस यानी 2 प्लस h हम लिख दे बेटा। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पे, 2 पे, क्योंकि 2 पुट करें तो फोर्स 0 हो गया। अब अगर हम 2 प्लस h यहां पे पुट कर दें तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5h। भाई यहां पे 2 प्लस h पुट करो, F क्या हो गया, 5h। यानी h जब पॉजिटिव है तो फोर्स भी क्या है, पॉजिटिव है। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स है, यानी बॉडी एक्सेलरेट कर जाएगा टुवर्ड्स राइट। अगर हम 2 माइनस h पे फोर्स निकालें, 2 पे फोर्स 0 है, 2 प्लस h पे x इक्वल टू 2 प्लस h पे फोर्स निकाला, x इक्वल टू 2 माइनस h पे फोर्स निकाले तो F इक्वल टू आ गया -5h। यानी डिस्प्लेसमेंट हमने 2 से टुवर्ड्स लेफ्ट गए, -h गए तो फोर्स भी निगेटिव हो गया। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में फोर्स, यानी अगेन बॉडी एक्सेलरेट कर जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। यानी ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। यहां से भी हम देख सकते, देखो अगर यहां से हम थोड़ा सा इधर जाए, जो h हमने यहां लिखा ना, तो ये h हम किधर गए भाई, 2 से थोड़ा सा राइट में गए तो फोर्स क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया फोर्स, ये फोर्स लग रहा होगा। यानी हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फोर्स पॉजिटिव लग रहा है, यानी उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाएगा। ऐसे निगेटिव डायरेक्शन में आए, -h इधर, तो फोर्स देखो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा, यानी बॉडी अब वापस यहां तो नहीं जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। इसका मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ग्राफ यहां पे हम ड्रॉ करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, और जो ग्राफ है वो इस टाइप का है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट, यहां पे फोर्स, y एक्सिस पे फोर्स, x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, और ये 2 मीटर हम ले लें, यहां पे 10 न्यूटन, यहां पे 4 मीटर, यहां पे -10 न्यूटन। अब ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम बेटा, तो इक्विलिब्रियम कहां होगा, जहां फोर्स 0 होगा, तो फोर्स F इक्वल टू 0। F इज इक्वल टू 0 कहां पे हो रहा है बेटा, x इक्वल टू 2 पे, यानी x इक्वल टू 2 मीटर पे बॉडी इक्विलिब्रियम में है। किस टाइप का इक्विलिब्रियम है ये हम चेक करना चाहते हैं। तो जो मैथ्स के स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, वो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है, F इज इक्वल टू 5x प्लस 10। भाई स्लोप 5 है, इसका स्लोप -5, स्लोप कितना हुआ, -5 इसका स्लोप हो गया, और y इंटरसेप्ट +10 है, तो ये हो गया फोर्स का फार्मूला। x इक्वल टू 2 पुट कर दे, फोर्स क्या हो गया, 0, फोर्स हो गया 0। अब अगर हम x को 2 प्लस h पुट करते हैं, f क्या हो गया देखो, -5h, और x को 2 माइनस h पुट करें तो f क्या हो गया बेटा, +5h। यानी डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर से अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट h का हुआ, पहले पार्ट का 2 मीटर पे, फिर 2 प्लस h पे गया तो डिस्प्लेसमेंट h का है, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, फोर्स नेगेटिव।
यह नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, फोर्स पॉजिटिव, यानी बॉडी अपने मीन पोजीशन पे दोबारा लौट आएगा। यहाँ फिगर में हम दिखा रहे थे, जब हम इधर पार्टिकल को ले जाके यहाँ पे छोड़ दें तो फोर्स क्या लग रहा है, ये नेगेटिव फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे छोड़ोगे डिस्प्लेसमेंट, इधर फोर्स नेगेटिव आ रहा है, यानी इधर फोर्स लगेगा, दोबारा यहाँ लौट आएगा। और ऐसे ही अगर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव कर दें, डिस्प्लेसमेंट हमने निगेटिव कर दिया, तो यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, ये वाला फोर्स लग रहा है, यानी फोर्स पॉजिटिव लग रहा है, यानी फोर्स इधर राइट डायरेक्शन में लगेगा, दोबारा मीन पोजीशन पे चला जाएगा। यानी ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो ये तो हो गए ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखने का। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का ग्राफ कैसा होगा भाई, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का ग्राफ इस पे भी एक दे देते बेटा समझाने के लिए, अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का कैसा बनेगा, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए तो ग्राफ हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो ये पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर ऐसे कांस्टेंट वैल्यू बेटा या ऐसे, ये दोनों ग्राफ नंबर 1 और ग्राफ नंबर 2 दोनों क्या दिखा रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी एक्स की किसी पोजीशन के लिए कांस्टेंट रह रहा है, इस ग्राफ में भी एक्स के किसी पोजीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, यानी ये क्या दिखा रहा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ऐसे ही फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का कैसा होगा भाई, ये इस टाइप का होगा बेटा, यही ग्राफ हो गया, ये देख रहे हो ना, ये ग्राफ हो गया, क्योंकि पार्टिकल किसी भी पोजीशन पे फोर्स 0 है, इसका मतलब ये क्या, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया और अभी जो क्वेश्चंस कराए, उन ग्राफ्स को आप देखो और उनसे कंपेयर करो, आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम सबका पोटेंशियल एनर्जी का और फोर्स का ग्राफ दिख जाएगा, तीनों में डिफरेंस भी दिखेंगे। तो ये हो गए तो ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब आते हैं कोई इक्वेशन दिया और वहां से हम कैसे जानेंगे किस टाइप का इक्विलिब्रियम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टाइप and position of equilibrium of a body, force acting on it is given by first question F is equal to 2x minus 4. Second question F is equal to 6 minus 2x. ये क्या दिखा रहा बेटा कि एक बॉडी जो x कोऑर्डिनेट पे उसका फोर्स डिपेंड करना, यानी ओरिजिन पे होगा तो फोर्स -4 लग रहा होगा, x इक्वल टू 2 पे होगा फोर्स 0 लगेगा। ऐसे डिफरेंट पोजीशन पे हम फोर्स निकाल सकते हैं। वैसे ये इक्वेशन दिया हुआ, क्वेश्चन ये पूछा गया
कि ये बॉडी किस टाइप के इक्विलिब्रियम में होगा और कहां पे होगा। ठीक है, तो पहला फर्स्ट पार्ट हम करते हैं और फर्स्ट पार्ट को यहीं पे हम डिस्कस करते हैं। इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? जहां पे F इक्वल टू 0। बॉडी इक्विलिब्रियम वहीं पे होगा जहां पे फोर्स क्या 0 है। F इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दे तो ये हो गया 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 2 मीटर। यहाँ पे x मीटर में और फोर्स न्यूटन में है, तो x इक्वल टू 2 मीटर पे फोर्स क्या है 0 है, यानी x इक्वल टू 2 मीटर पे बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। अब किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा? तो यहाँ पे हम दिखा रहे बेटा x इक्वल टू 2 मीटर यहाँ पे है, तो यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा होगा? अगर बॉडी यहाँ पे है तो इस इक्वेशन के हिसाब से फोर्स क्या हो गया 0। अब मान लो इसके राइट में हम थोड़ा सा मूव करें, ये x इक्वल टू 2 मीटर है, इसके राइट में हम थोड़ा सा मूव कर जाए, जैसे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दे कितना h दे दे बेटा। अब देखते हैं फोर्स क्या लगता है, तो यही वैल्यू यहां पे पुट कर दे, तो F इज इक्वल टू कितना हो गया 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस h, जहां पे इक्विलिब्रियम में उससे थोड़ा सा राइट में जाए 2 प्लस h माइनस 4, तो ये कितना आ गया बेटा 2h, यानी ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स भी पॉजिटिव हो गया। बॉडी को अगर हम यहां से यहां पे लेते आएंगे तो फोर्स टुवर्ड्स राइट लगेगा, वो एक्सेलरेट कर जाएगा, वापस नहीं लौटेगा। ऐसे ही माइनस h इधर अगर हम जाए तो यहाँ 2 माइनस h लाओगे, यहाँ माइनस 2h आ जाएगा, यानी लेफ्ट में अगर हम बॉडी को रख रहे हैं तो लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, यानी 2 मीटर पे वापस नहीं जाएगा। यानी ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ग्राफ भी इसका हम ड्रॉ कर सकते हैं और वहां से भी देख सकते हैं बेटा। अगर इसका ग्राफ हम ड्रॉ करें तो दूसरा मेथड हम ग्राफ से बता रहे हैं, एफ यहां पे ले ले, स्लोप 2 पॉजिटिव, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव, यानी ये ग्राफ इस टाइप का होगा। और ये ग्राफ हमने जो पहला दूसरा क्वेश्चंस कराया वहां से फोर्स का ग्राफ देखना बेटा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी x इक्वल टू 2 मीटर पे इक्विलिब्रियम है, लेकिन अगर हम टुवर्ड्स राइट जा रहे हैं यानी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव दे रहे हैं तो फोर्स भी पॉजिटिव हो रहा है। भाई फोर्स यहाँ पे हम देखेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, फोर्स पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव दे रहे हैं तो फोर्स क्या हो गया निगेटिव। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया उसी डायरेक्शन में बॉडी चला गया तो वापस तो आएगा नहीं मेन पोजीशन पे, वापस तो तब आता जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव फोर्स नेगेटिव, इसलिए ये क्या हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे ही सेकेंड पार्ट को करें बेटा, तो सेकेंड पार्ट के लिए हम देखें तो बॉडी इक्विलिब्रियम में कहा होगा जहां फोर्स 0, F को 0 पुट कर दें तो 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 3 मीटर। 3 मीटर पे बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अब इस ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करें, ग्राफ से करना चाहते हैं तो ग्राफ को ड्रॉ करें, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इसको देखो बेटा, स्लोप नेगेटिव और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, यानी ये ग्राफ ऐसा बनेगा, और x इक्वल टू 3 यहां पे आया जहां पे फोर्स 0 है। अब यहां पे देखो, अगर हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दे रहा है 3 मीटर से, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दे रहा है तो फोर्स क्या हो गया निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट इधर लगाएंगे, ये निगेटिव डायरेक्शन फोर्स दिखा रहा है, यानी फोर्स इधर लगेगा। डिस्प्लेसमेंट इधर तो फोर्स किधर लग रहा है इधर, यानी यहां पे हम छोड़ेंगे तो वापस इस x इक्वल टू 3 पे आ जाएगा।
और डिस्प्लेसमेंट हम निगेटिव दे रहे हैं बेटा, तो फोर्स क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव फोर्स आ रहा है, यानी फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स राइट लगेगा, तो वापस उसी मीन पोजीशन पे चला जाएगा और वहीं पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि वहां पे फोर्स क्या जीरो है। इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इक्वेशन से भी हम देख सकते हैं इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। तो यहां पे हम दिखाएं, यहां पे देखो x इक्वल टू 3 मीटर है, x इक्वल टू 3 मीटर। अब इसको थोड़ा सा राइट में डिस्प्लेसमेंट दे दिया h, यहां पे तो फोर्स जीरो लग रहा है, तो 3 प्लस h पे अगर हम ले जाएंगे तो फोर्स क्या लगेगा, F इक्वल टू 6 माइनस 2 3 प्लस h, तो फोर्स क्या हो गया बेटा, माइनस 2h। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स क्या है, निगेटिव है, इधर फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, यानी बॉडी को हम यहां रख के छोड़ देंगे तो दोबारा यहीं पे लौट आएगा, और h डिस्प्लेसमेंट इधर दे देंगे, 3 मीटर से थोड़ा सा इधर हम चले आए, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3 माइनस h। फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू 6 माइनस 2 3 माइनस h। फोर्स क्या हो गया बेटा, 2h। डिस्प्लेसमेंट हमने निगेटिव दिया तो फोर्स किधर लग रहा है, पॉजिटिव, टुवर्ड्स राइट, इधर फोर्स लगेगा, अगेन वो वहीं पे चला जाएगा, यानी ये कौन सा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 ये और ज्यादा आसान है। फाइंड टाइप एंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी whose आगे इसी में लिख लो बेटा, whose potential energy displacement, whose potential energy depends on displacement as following. First question, U is equal to x square minus 4x, and second question, U is equal to 8x स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर, ये बेटा। अब हमको पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बताना है, तो इसको हम ग्राफ से करेंगे। हमारे पास दो मेथड बेटा, एक तो ये ग्राफ हम देखें, पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होगा, पैराबोला बनेगा, पैराबोला का इक्वेशन है ये दोनों। ये सब चीजें हमने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाया हो बेटा, ग्राफ, तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो वहां देख सकते हैं। ये पैराबोला का ग्राफ होगा। फर्स्ट पार्ट अगर हम करें बेटा तो u x, अब पोटेंशियल x स्क्वायर का टर्म देखें तो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये जो ग्राफ का शेप होगा कुछ इस टाइप का होगा, इस टाइप का ग्राफ का शेप होगा। तो u जो है पोटेंशियल एनर्जी
x के दो कोऑर्डिनेट के लिए 0 हो रहा है। अगर u इक्वल टू 0 हम पुट कर दें, u इक्वल टू 0 पुट कर दें तो यानी ये क्या हो गया 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो, एक तो 0 आ गया भाई, x कॉमन हमने ले लिया तो x कॉमन ले लिया तो ये बना x माइनस 4, तो यहां से क्या आ गया इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 4। तो पैराबोला का इक्वेशन होगा जो कि कहां से पास कर रहे बेटा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऐसे करेंगे, ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, और ये पैराबोला का इक्वेशन है बेटा, और ये पॉजिटिव है कोएफिशिएंट, तो शेप ऐसा होगा। अब इस दोनों का आधा ले ले, मिड पॉइंट यानी 2, यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, यानी ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एट x इक्वल टू 2 मीटर और इक्विलिब्रियम होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट करें तो x इक्वल टू 0 पुट कर दो भाई, इसका ग्राफ ड्रॉ करना, तो ये भी पैराबोला है। अब ग्राफ होगा कैसा बेटा, तो पहले हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट कर दें, और x इक्वल टू 0 हमने पुट कर दिया, x इक्वल टू 0 नहीं, u इक्वल टू 0, पैराबोला का इक्वेशन है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, यानी शेप ऐसा होगा। अब ड्रॉ कैसे किया जाए, तो u इक्वल टू 0 पुट कर दे, तो यहां से आ गया u इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये हो गया 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया, 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 8। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 8 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा और शेप ऐसा होगा। तो अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे होगा बेटा, ये x हो गया, ये u हो गया। x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 8 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या 0 है, और ये इस टाइप का पैराबोला होगा, यानी यहाँ वर्टेक्स ऊपर होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आपने ये इक्वेशन पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है तो प्रोजेक्टाइल का शेप ऐसा होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे देखें, पैराबोला का ये ट्रिक है बेटा, ये 0 है और ये 8 है, तो जो मिड पॉइंट होगा यहीं पे मैक्सिमम होगा, एक्स इक्वल टू 4 पे, ये 4 मीटर है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है भाई, मैक्सिमम हो रहा है, यानी x इक्वल टू 4 मीटर पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यानी ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कौन सा इक्विलिब्रियम होगा भाई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसी चैप्टर इक्विलिब्रियम, ये जो टॉपिक इक्विलिब्रियम है बेटा, इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, जिसका आपको एहसास भी नहीं होगा कि इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हम ले रहे हैं, और देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपको देखने से ऐसा फील होगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है यही टॉपिक बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, और वो क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज given by
U इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 4y। फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी फोर्स हमको निकालना बेटा। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है इसका मतलब बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। अब वो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा बेटा? तो फार्मूला हमने आप लोगों को पढ़ाया होगा, डेफिनेशन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, du इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट ds। इस तरीके से फार्मूला पढ़ा था, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के लिए यही फार्मूला। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, F इज इक्वल टू माइनस du बाई ds। F इज इक्वल टू माइनस du बाई ds। बेसिकली F cos थीटा होगा, ये F cos थीटा होगा। लेकिन अगर हमको कुछ नहीं दिया हुआ तो हम यही मान के चलते हैं कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, यानी हमसे जो फोर्स पूछा जा रहा है बेटा y डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है। तो ये दो फार्मूले, एक हमने अभी बताया F cos थीटा लिखा था ना, उसी को हम Fx या Fy लिख देंगे, इसका टू माइनस du बाई, यहाँ पे Fy निकालना तो dy लिख देंगे, यहाँ पे Fx निकालना तो dx लिख देंगे। तो इस तरीके से F इज इक्वल टू माइनस du बाई dy इज इक्वल टू 2y, यहां पे माइनस साइन लगा दिया, माइनस 4। सो माइनस 2y प्लस 4 ये लग रहा है बेटा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस दे सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का ये दे देगा और पूछेगा कि बॉडी के ऊपर एक y इक्वल टू 3 पे कितना फोर्स लग रहा है। तो यहां से पता नहीं चलेगा, हम यहां से फोर्स निकाल लेंगे बेटा और y इक्वल टू 3 पुट कर देंगे, माइनस 2 न्यूटन। इस तरीके से हम फोर्स निकाल सकते हैं। या फिर और क्या क्वेश्चन बनता है इसी पे? देखो क्वेश्चन नंबर 6, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी is given by F is equal to 2x square minus 4x plus 5. Find potential energy of body if at x is equal to 0, u is equal to 0। ये हमको बताना है। तो ये इसी दो फार्मूले से होंगे बेटा। यहां पे फोर्स दिया, u निकालना, तो u इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट ds, ये फार्मूला है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस एफ dx लिख देंगे बेटा। यहाँ पे कुछ नहीं दिया, यानी अंडरस्टूड है कि फोर्स जो है वो x डायरेक्शन में लग रहा है। तो एफ ds के जगह dx और cos थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। भले ही यहाँ नहीं दिया, लेकिन हम क्या मान के चलेंगे? फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना, तो ये फार्मूला हम यूज करें, तो du इज इक्वल टू माइनस एफ
dx, ये हो गया। सो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx। अब इसी को इंटीग्रेट कर दे भाई, तो du इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना भाई? x इक्वल टू 0 पे दिया है, पोटेंशियल एनर्जी 0, पोजीशन x पे पोटेंशियल एनर्जी u मान ले, तो u इज इक्वल टू, ये -2 कांस्टेंट है बेटा, और x क्यूब बाई 3, इंटीग्रेशन एक बार बढ़ जाएगा, उसी से डिवाइड करेंगे, देन प्लस 4 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, देन माइनस 5x 0 to x, तो ये हो गया माइनस 2x क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हम लोग का आज इक्विलिब्रियम का टॉपिक था बेटा। आज हम क्लास को यही एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर स्टडीज। सायनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉयज।